हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम आए हैं पटना का चिड़ियाघर घूमने और आपको भी घुमाएंगे और दिखाएंगे आपको कि पटना के चिड़ियाघर में क्या क्या हमें दिखाई देता है, अंदर से इसका कैसा नज़ारा है और इसका टिकट जो है वो कितने का मिल रहा है। सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे टिकट लेने। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आज संडे है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ है और हम यहाँ पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका जो टिकट है वो हमें कितने का पड़ा और आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम टिकट को ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे टिकट ले चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 30 रुपये का हमें टिकट पड़ा और अब हम चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर इसका नज़ारा कैसे है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और आपको अंदर का एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हम जैसे ही यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्री वाईफाई जोन और यहाँ पे आपको बहुत सारे पौधे फूल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम चलेंगे आगे और आपको आगे ले चल के दिखाएंगे कि कहाँ क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि आपको चिड़ियाघर से समझ में आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है पौधाशाला। यहाँ पे ये नर्सरी है, यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये एक गाड़ी है। दोस्तों, इस पे बैठ के आप घूम सकते हैं, पूरे चिड़ियाघर को घूम सकते हैं इसमें बैठ के, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा गाड़ी है और एक बड़ा गाड़ी है। दोस्तों, अगर आप अकेले हैं तो दोस्तों आप इस पे बैठ के घूम सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ड्राइवर होते हैं ये आपको पूरे तरीके से गाइड करते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप 3-4 लोग हैं तो आप पैदल भी इसको घूम सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे चलते हैं आगे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये देखिए ये जानवर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सियार। दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में सियार बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे तेंदुआ। आगे दोस्तों तेंदुआ है, तो आपको आगे ले चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मोर, सारस और राजहंस, सांप। दोस्तों, ये सब बता रहा है कि आपको आगे ये जो है ये आगे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे रोड है, हम इसी रोड से चलेंगे और आप अगर चाहते हैं दोस्तों, अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप इसे आराम से घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अकेले हैं तो आप पूरा नहीं घूम पाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये 3-4 किलोमीटर के एरिया में है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए तेंदुए के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देखिए जूम कर दिए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये तेंदुआ जो है वो ऊपर छत पे यहाँ पे बैठा हुआ है और बाहर से पूरे जाल को लगाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 तेंदुआ है, एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे ये जो तेंदुआ होता है ये क्या खाता है और कैसे ज़िंदा रहता है और कितने साल तक इसकी आयु होती है, सारे उस बोर्ड पे लिखा था, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गोरिल्ला है। दोस्तों, हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये गोरिल्ला है, 2 गोरिल्ला यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है लोग। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे और फिर आपको आगे दिखाते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ लोग यहाँ पे हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये गिद्ध लिखा था और आपको यहाँ पे गिद्ध दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी हो तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे हम इसका भी पिक्चर लिए हैं, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि ये क्या खाता है और कितने दिन तक इसकी आयु होती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको गिद्ध दिखाई दे रहा होगा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है गिद्ध, हिमालय गिद्ध। दोस्तों, अब आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों हिमालय गिद्ध लिखा है और इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा चिन्ह लिखा है। दोस्तों, ये लायन का है और इसके बारे में भी यहाँ पे लिखी गई है जानकारी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जूम किए दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है। दोस्तों, शेर जो है वो हमेशा ऊंचे जगह पे ही बैठता है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए बनाया गया है ऊंचा स्थान और ये इस पे बैठा हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये कितना एक दिन में मांस खाता है और इसकी जो आयु है वो कितने दिन तक होती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको इसके बारे में दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे देखिए ये सीन है, इसको लाइन भी बोलते हैं और यहाँ पे ये अपना सर हिला रहा है।
दोस्तों अब आगे चलते हैं और फिर अब आपको आगे दिखाते हैं आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जिराफ, जेब्रा और दरियाई घोड़ा। दोस्तों ये सब आगे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बोर्ड लिखा है और साइन दिखाया गया है कि आप इधर जाएंगे तो ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पे चलते हैं और आपको टाइगर को दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा टाइगर, हम इसको जूम करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 टाइगर है, दोनों अलग अलग रखे गए हैं। दोस्तों 2 रेड टाइगर हैं और एक वाइट टाइगर है। हम इसको जूम करके आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये टाइगर है, यहाँ पे दोस्तों देखिए कैसे टहल रहा है। यहाँ पे इसके बगल वाले नेट में दोस्तों वहाँ पे एक वाइट टाइगर है, जैसे कि आपको दिखाई देगा अभी। यहाँ पे ये दोनों आपस में कुछ झगड़ा भी करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उधर से वाइट टाइगर है और ये इधर से रेड टाइगर है दोस्तों यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एक और टाइगर देखने को मिलेगा जो इधर भी टहल रहा है और सोच रहा है कि हम भी उधर जाएँ। इसको लग रहा है कि उधर कुछ झगड़ा हो रहा है, ये उधर जाना चाहता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है बाघ टाइगर और इसके बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप इसको भी वीडियो को पॉज करके और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है वो जो है वाइट टाइगर है जो उधर से देख रहा था और झगड़ा कर रहे थे दोनों रेड टाइगर और वाइट टाइगर। यहाँ पे हम इसको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे भी ये टहल रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कैसे टहल रहा है, ये भी सोच रहा है उधर जाने के लिए। दोस्तों इन तीनों को अलग अलग जाल में रखा गया है कि तीनों एक जगह पे न आ पाएँ और आपस में न लड़ पड़ें। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि आगे और हमें क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा था जानवरों को न छेड़ें। अब आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों हम यहाँ पे देखिए इसको जूम करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये कौन सा जानवर है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है शुतुरमुर्ग है। दोस्तों ये शुतुरमुर्ग है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये शुतुरमुर्ग है, ये चला है। इसके बारे में भी दोस्तों आगे नोटिस पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम फोटो क्लिक किए हैं और आपको दिखाएंगे। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या खाता है और कितने दिन तक जिंदा रहता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके बारे में भी कुछ जानकारी लिखी हुई है यहाँ पे शुतुरमुर्ग और इसके बारे में ये जो खाता है और कितने दिन तक जिंदा रहता है, सारी जानकारी इस पे लिखी हुई है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि हमें और आगे क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये है भालू। दोस्तों ये लोग धूप सेक रहे हैं और यहाँ पे धूप में देखिए यहाँ पे 2 भालू है जो खेल रहे हैं आपस में और वहाँ पे भी एक भालू था जो बैठा था। दोस्तों ये भालू है, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए ये कैसे आपस में दोनों खेल रहे हैं। यहाँ पे आपको सामने भी दिखाई दे रहा और यहाँ पे भी भालू है, 2 भालू है जो धूप में बैठे हुए सोए हुए हैं। यहाँ पे 2 भालू हैं। अब दोस्तों चलिए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है भालू, इसके बारे में भी कुछ जानकारी लिखी हुई, आप इसको भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है एमू। दोस्तों ये भी एक प्रकार का जानवर है। यहाँ पे देखिए यही है एमू जो आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये भी शुतुरमुर्ग के तरह ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये है एमू। यहाँ पे देखिए ये पास में आ रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए केसवरी। दोस्तों ये एक चिड़िया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है केसवरी, इसका नाम केसवरी है। और ये देखिए कैसे यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका जो चोंच है वो रेड है और बाकी का जो इसका सर है वो यहाँ पे ब्लू कलर का है और बाकी बॉडी यहाँ पे ब्लैक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों ये है सिल्वर फिजेंट। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक चिड़िया है और यहाँ पे इसका नाम जो है वो सिल्वर फिजेंट है।
यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2-3 है, यहाँ पे अलग अलग कलर में। यहाँ पे दोस्तों ये मोर है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये मोर है। अब दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक चिड़िया है। ये कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है दोस्तों। इसका जो कलर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ये कांच के अंदर है, जो थोड़ा आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों। इसका नाम है मैकाओ रेड एंड स्क्रीन, यहाँ पे एस्पेक्स मैकाओ। दोस्तों इसका नाम एस्पेक्स मैकाओ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब दिखाते हैं आपको काला हंस। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इसके अंदर बनाया गया काला हंस है, जो आपको अंदर चलकर दिखाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हंस है जो कि ब्लैक है। इसका नाम भी है दोस्तों काला हंस। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। यह पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे होंगे, आगे आपको दिखाएंगे और कौन जानवर है। और फिर आपको सांप घर में भी ले जाएंगे और वहाँ पे भी आपको अजगर और कोबरा को दिखाएंगे। अब दोस्तों चलिए आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये है कछुआ। इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। जो दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है। और यहाँ पे ये सब शांत यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों ये है कछुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये 300 साल तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों कछुआ जो है ये 300 साल तक जीवित रहते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं आगे कौन कौन से जानवर हैं। यहाँ पे चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कौन सा जानवर है। दोस्तों ये है नीलगाय। दोस्तों यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही खेत में फसल को बर्बाद करते रहते हैं। ये आपको गांव में भी दिखाई देंगे, कहीं जो खेती वाला एरिया होता है वहाँ पे ये आपको दिखाई देंगे। दोस्तों ये है नीलगाय, जो इसी फसल को बर्बाद करता है और इसको यहाँ पे रखा गया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं और आगे क्या क्या है। दोस्तों इसमें भी नीलगाय ही है। देखिए कैसे ये नीलगाय टहल रहा है इस जाल के अंदर में। दोस्तों अब आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं आगे और कौन कौन से जानवर हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, नीलगाय के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको चीतल लिखा हुआ है। दोस्तों इसके बारे में आप जान सकते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो है ये चीतल है। यहाँ पे हम जूम करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये इसको चीतल बोलते हैं। आगे आपको बारहसिंगा भी दिखाएंगे, तो अभी आप इसको देखिए, आगे आपको दिखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है जेब्रा। दोस्तों हम इसको जूम करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सामने इसको Z4 जेब्रा बोलते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये हमारी तरफ ही यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जेब्रा के बारे में भी कुछ जानकारी लिखी हुई है। आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, जेब्रा के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, लिखा है बारहसिंगा। दोस्तों यहाँ इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको आगे दिखाते हैं बारहसिंगा जो है वो कैसा है और इसके 12 सिंग है या फिर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यही है बारहसिंगा। हम इसको जूम किए हैं और इसको आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, लिखा है जंगली बिल्ली। दोस्तों ये है जंगली बिल्ली। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है वीडियो में, यही है जंगली बिल्ली। ये दोस्तों ये घर में नहीं होती है, ये जंगल में होती है, इसलिए यहाँ पे इसका जो नाम है वो जंगली बिल्ली है। अब और आगे चलते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये जो दोस्तों आपको पानी में दिखाई दे रहा है ये है दरियाई घोड़ा। दोस्तों ये है दरियाई घोड़ा, जो कि ये अभी यहाँ पे पानी में अंदर चला गया।
आगे चलते हैं, आगे और भी आपको दरियाई घोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये ही है दरियाई घोड़ा, और एक वहाँ पे बाहर भी है, पानी के बाहर भी है, उसको भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, यही है दरियाई घोड़ा जो यहाँ पे खड़ा है, ये बाउंड्री के उस पार। दोस्तों इधर साइड से पानी है, ये हमेशा पानी में ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे पानी में वो जो दिखाई दे रहे थे वो पानी में दरियाई घोड़ा थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बारहसिंगा ही है, इसको दूसरी तरफ से वीडियो शूट किए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको फिर से दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है जिराफ। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इसका जो गर्दन है वो कितना ऊंचा है, और इसका जो खाना भी है दोस्तों वो देखिए कितने ऊंचे जगह पे रखा जाता है। ये जो आपको बनाया गया स्टैंड, और ऊपर से इसके लिए जो खाना रखने के लिए बनाया गया, ये दोस्तों देखिए कितना ऊंचा पे रखा गया है, कितना ऊपर है। और यहाँ पे एक और आपको जिराफ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है दोस्तों यहाँ पे। और आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए जिराफ के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए घड़ियाल। दोस्तों ये जो है ये घड़ियाल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कैसे बाहर पानी के बाहर धूप सेक रहे हैं ये सब। यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी घड़ियाल है यहाँ पे, जो कि ये दोनों ये सब पानी के बाहर हैं, ये पानी में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम पता किए तो ये लोग बोले कि ये रात भर पानी में रहते हैं और दिन में धूप लेने के लिए बाहर आके सो जाते हैं। दोस्तों घड़ियाल जो है वो दोस्तों बहुत ही आलसी जानवर होता है। अगर आप इसके ऊपर से पैर रख के चले भी जाइएगा तो ये कुछ नहीं करता, जब इसको भूख लगता है तभी ये अपना शिकार करता है। दोस्तों ये है सफ़ेद मोर। दोस्तों ये सफ़ेद मोर है, इसका जो बोर्ड था वो पीछे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये सफ़ेद मोर है, आप इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्नैक्स लिखा है, स्नैक्स ऑफ बिहार। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं ये सांप घर में, और आपको दिखाते हैं कि ये स्नैक हाउस में आपको कौन कौन से स्नैक दिखाई देते हैं। दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका अंदर का नज़ारा क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखिए स्नैक का एक स्टैचू भी बना हुआ है। और अंदर चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है सिर्फ ग्री। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं सांप घर में और हमें कौन कौन से सांप देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सांप है जो कि अंदर यहाँ पे बना हुआ है, अंदर है, ये भी बाहर नहीं निकला। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी सांप है यहाँ पे अंदर है। और आगे आपको दिखाएंगे जो सांप चल रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये है धामिन, यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है और इसका नाम है धामिन। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक सांप है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी अभी चल नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब चल रहा है, यहाँ पे ये जो सांप है यहाँ पे ये चल रहा है। आगे दिखाते हैं आपको आगे और कौन कौन से सांप हमें दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो सांप है यहाँ पे अंदर है, और एक ऊपर भी आपको यहाँ पे सांप दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम इसको जूम कर दिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो सांप है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं और कौन कौन से सांप हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई सांप नहीं था इसीलिए इसको हम नहीं शूट किए हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो सांप है यहाँ पे ये कांच के बाहर आने के लिए यहाँ पे देख रहा है, बाहर से इसको सब लोग देख रहे हैं और ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये कांच का बनाया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा कोबरा। दोस्तों ये जो है ये कोबरा है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये देखिए कितना बड़ा और कितना मोटा यहाँ पे ये सांप है। यहाँ पे दो सांप है दोस्तों, देखिए इसका मुंह यहाँ पे है और एक का मुंह यहाँ पे है। कितना मोटा ये सांप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है, जिससे दोस्तों इन लोगों को गर्मी मिल सके। और जो 100 वाट का बल्ब होता है वो गर्म होता है, इसलिए अंदर इसको लगाया गया है जिससे इन लोगों को गर्मी मिल सके। क्योंकि दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये जो भी है ये अंदर मिट्टी में ही है। तो दोस्तों यही है पटना का चिड़ियाघर। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए हम मछली घर में नहीं गए, और वहाँ पे दोस्तों मछली घर का अलग से आपको टिकट लेना पड़ता है। हम वहाँ पे नहीं गए इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कि उसका जो टिकट है वो कितने का है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा इसमें जानवर अच्छा लगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।